नमस्कार। हेमंत श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा, इससे पूर्व संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यह अवधारणा BA पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसे प्रस्तुत करता श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाज शास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारड, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। पश्चिमी समाज और सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है। यहाँ के लोगों में आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे पूर्व एक छोटा सा चलचित्र आपके सामने ये रहा। करण का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। हमारे पास साधन एवं सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। हमारा देश किसी से कम भी नहीं है। आजकल हर घर में कंप्यूटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि मिल जाएंगे। हमारी जीवन शैली किसी विदेशी से कम भी नहीं है। हमारे कपड़ों में भी विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। अब हम केवल खादी के कपड़े नहीं पहनते, बल्कि सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। महिलाएं विदेशी शर्ट, जींस पहनती है तथा बालों का स्टाइल भी विदेशी है। हमारी भाषा में भी विदेशी का प्रभाव झलकता है। आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। हमारे रीति रिवाजों का इतना महत्व नहीं रह गया है। लोग परिवारों में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते हैं। अब ओल्ड एज होम खुल गए हैं, जहां बुजुर्गों को रहना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों के पास उनकी देखभाल करने का समय ही नहीं रहा है। इस प्रकार विदेशों का प्रभाव हमारे भारत में पड़ता रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते नजर आ रहे हैं। उन्हें यहाँ का रहन सहन, कपड़े सात समंदर से खींच कर लाते हैं। कई विदेशी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसमें वे अपने को खुश नसीब मानते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। हेमंत श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। जैसा कि हेमंत श्रीनिवास ने कहा कि अंग्रेजों का 150 वर्ष तक का जो प्रभाव भारत में रहा है, यानी अंग्रेजी राज भारत में रहा था, तो उस समय उनके कॉन्टेक्ट के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों में भी अमिट छाप नजर आती है। और यही कारण है कि वहां के वैल्यूज को लोगों ने अपनाया है, पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों को अपनाया है। लिंच ने श्रीनिवास को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लिंच है, उन्होंने श्रीनिवास को उद्धृत किया था कि इसमें पोशाक, रहन सहन तो है ही है, खान पान है ही है, तौर तरीके भी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, विधियां है, खेल है, वैल्यूज है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती है जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई है। अब यहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण निश्चित रूप से इंग्लैंड से
प्रभाव पड़ा है। लोग सूट बूट में पहले कपड़े पहनने के तरीके अलग थे और वर्तमान समय में बिल्कुल तरीके अलग हैं। अब यहाँ पर पश्चिमीकरण की विशेषताओं की बात यदि हम करें तो नैतिक रूप से यह एक तटस्थ अवधारणा है, अर्थात यह नहीं बताती है कि पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में होने वाले परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे, यह तो केवल परिवर्तन को बताती है। यानी कि कई क्षेत्र में तो परिवर्तन अच्छे हैं तो कई क्षेत्र में परिवर्तन अच्छे नहीं है। जैसे व्यक्ति जूते पहन करके भोजन कर रहा है, जैसे उसके पेंट की क्रीज बिगड़ जाए तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस बात के लिए कि हम देखो बुफेट सिस्टम के अंतर्गत भोजन कर रहे हैं, न जाने कितने ही झूठा भोजन छोड़ देते हैं। तो इस रूप में ये परिवर्तन बुरे हैं। लेकिन कुछ अच्छे परिवर्तन भी है, जैसे एजुकेशन से संबंधित है। वैज्ञानिक रूप से लोग परंपरागत रूप से जो रूढ़ियां चली आ रही थी उनको त्यागते हुए नवीनता की ओर लोग बढ़े हैं। दूसरी बात, यह एक व्यापक अवधारणा, इसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, भौतिक संस्कृति जो मानव द्वारा निर्मित है, जो दिखाई देती है, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, मकान। अब देखिए, आप पहले जो मकान के स्वरूप थे वो भिन्न थे और आज मकान के स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। इसका पश्चिमीकरण का प्रभाव है, यानी भौतिकतावादी संस्कृति। और दूसरी तरफ अभौतिक संस्कृति है, जो हमारे मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियां, जनरीतियां, उनमें भी बदलाव आया है। तीसरी बात, यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। पश्चिमीकरण के अंतर्गत किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के समाजों में निश्चित रूप से जो भी बदलाव हुआ है, चाहे वह खान पान से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो, आचार विचार से संबंधित हो, वो उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। चौथी बात, इसके अनेक रूप हैं, पश्चिमीकरण के अनेक रूप। जैसे केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी स्वरूप ही है, इसमें अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप या आदर्श देखने को मिलते हैं। और पांचवी बात, जटिल एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है ये। एमएन श्रीनिवास ने कहा कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी एवं अन्य स्तरों पर देखा जा सकता है। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में भी लार्ज स्केल पर उत्पादन हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करते हैं, तो ये भी वहीं से जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वही संस्थात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर लागू हुई जो इंग्लैंड में थी। और धार्मिक स्तर पर भी यहाँ परिवर्तन है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो लार्ज स्केल पर परिवर्तन देखने को मिलता है। और अंत में हम बात करें चेतन और अचेतन प्रक्रिया की। पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार से पड़ा है। कई पश्चिमी तत्वों को तो हम जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं और वे हमारे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एमएन श्रीनिवास ने यह कहा कि अंग्रेजों का राज हमारे भारत पर रहा था, तो उस राज के दौरान व्यक्तियों पर काफी मानसिक रूप से प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक, आर्थिक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि पश्चिमी संस्कृति को अडॉप्ट किया है। लेकिन यही नहीं है, पश्चिम के लोग भी भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट किया है, क्योंकि लंबे समय तक भारत में रहने के कारण यहाँ की संस्कृति का असर उन पर भी देखने को मिलता है। अर्थात उनमें आध्यात्मवादी संस्कृति की तरफ उन लोगों का झुकाव हुआ है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।